प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संदेश है परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में। एक आज्ञा है परमेश्वर की, आज उस आज्ञा का हम रहस्य जानेंगे और वो आज्ञा है नीति वचन 20 अध्याय और उसके 14 पद में। यहाँ पर लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है और यही बात व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 18 पद में भी लिखी गई है कि तू व्यभिचार ना करना। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और इस आज्ञा का क्या रहस्य है, क्या चाहता है परमेश्वर, और ये व्यभिचार क्या चीज़ है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। रूपर से आज का सवाल है, आपको बताना है कि जब नूह ने जहाज बनाया था तो उसमें सारे जंतु जो हैं वो अपने आप ही चले गए थे, लेकिन एक जंतु उसमें नहीं गया, ना परमेश्वर ने उसे भेजा। वो कौन था? वो कौन सा जंतु है जो उसमें नहीं गया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्रूपस का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और इस सवाल का जवाब उसमें जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को जान उनके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है आज्ञा का रहस्य और आज्ञा है कि तू व्यभिचार ना करना। मैं आपको बता दूं, व्यभिचार शब्द बाइबल में 100 से ज़्यादा बार आया है और 50 से ज़्यादा बार तो नया नियम में है, यानी कि आधा आधा दोनों जो संस्करण है उनमें आया है, नया नियम और पुराना नियम में। तो आज हम इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक आज्ञा है परमेश्वर की। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है। निर्गमन 20 की 14 में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, और यही बात दोहराई गई है व्यवस्था विवरण और उसके 5 अध्याय के 18 पद में कि तू व्यभिचार ना करना। तो हम इस बात को देखेंगे कि जो व्यभिचार है उसे वो होता क्या है। व्यय का मतलब होता है व्यर्थ के विचार, या उसे गंदे विचार भी कहा जा सकता है। और यही विचार हमें क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं, क्योंकि यही गंदे विचार आते ही हमारा जो शरीर है उसकी क्रियाएं काम करने लगती हैं। और बहुत से लोग मास्टरबेशन में भी इसमें पड़ जाते हैं जब गंदे विचार दिमाग में आते हैं, क्योंकि विचार जो होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो इन्हें रोक सकती है और वो है हमारे पास बाइबल। इस बाइबल के अनुसार जब हम वचनों को पढ़ते हैं, इसको पर मनन करते हैं, अपने दिमाग में, अपने विचारों में अगर परमेश्वर के वचन को रखते हैं तो ऐसी कोई भी व्यर्थ बात हमारे दिमाग में नहीं आएगी। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसके 27 और 28 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर क्या बातचीत की है। यहाँ पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27-28, ये लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं के विषय में बता रहे हैं 5 अध्याय में, और फिर उनको बदल रहे हैं किस तरह से, आइए देखते हैं। लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना,
परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि डाले मतलब गलत नजरों से देखना ही व्यभिचार हो गया। वो चीज तो अलग हो गई कि तू व्यभिचार ना करना, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने तो इस काम को और भी कठिन बना दिया है। वो कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, सिर्फ दृष्टि डालने भर से ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी हमारे लिए जब हम सिर्फ इस बात को सोचेंगे ही। मतलब लिखा है कि अगर सोच भी लिया, देख भी लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को और कठिन कर दिया, क्योंकि जो 10 आज्ञा है उसमें तो लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, कह के बात को छोड़ दिया गया। लेकिन जब ये व्यभिचार हमारे दिमाग में आता है तो हम शरीर को हम अपना गंदा करते हैं, शरीर के अनुसार हम क्या करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। आइए थोड़ा सा और इसको हम देखेंगे, ये व्यभिचार आता कहाँ से है, इसकी एंट्री कहाँ से होती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में ही देखेंगे 15 अध्याय के 18 और 19 पद में, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 18 एंड 19। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से कुछ बताना चाह रहे हैं हमको। यहाँ पर लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी कि जो मुंह से निकलता है, जो मन में होता है, यानी कि जो विचारों में होता है, वही मुंह से निकलता है। और फिर यीशु मसीह 19 पद में बताते हैं उन बातों को, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। और 20 पद में लिखा है, यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यानी कि जो हम खा रहे हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से निकल रहा है, व्यभिचार कहाँ से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है, वो हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है। तो इसके विषय में बड़ी गहरी शिक्षा है, इसको हमें बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही गहराई से जानने की ज़रूरत है। आइए एक वचन और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों में क्या लिखा है, 6 अध्याय और उसके 18 पद में संत पौलुस इस विषय में क्या कहते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर संत पौलुस ने क्या लिखा है, 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 18 लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। ये भी एक आज्ञा ही है, जैसे वहाँ लिखा है कि व्यभिचार ना करो, ये भी उसी के समान एक शब्द है, एक वर्ड है कि व्यभिचार से बचे रहो। सीधा सा इसको हम कह सकते हैं, व्यभिचार ना करो। और आगे देखिए क्या लिखा है, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है, अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब व्यभिचार दिमाग में आता है तो लोग क्या करते हैं, मस्टरबेशन करते हैं, जिसे हिंदी में हस्तमैथुन कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इससे शरीर और आत्मा दोनों दूषित होते हैं और परमेश्वर से दूरी हो जाती है। हम आत्मग्लानि से या गिल्टी से भर जाते हैं और क्या होता है कि हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते, हम शारीरिक रहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, जो इस तरह से व्यभिचार में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और हम इसके देखेंगे 7 अध्याय के दूसरे पद में संत पौलुस ने क्या कहा है। लिखा, परंतु व्यभिचार के डर से हरेक पुरुष की पत्नी और हरेक स्त्री का पति हो। व्यभिचार के डर से कि व्यभिचार ना हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो भी व्यभिचार करते हैं। जरूरी नहीं कि जो कुंवारे हैं वही व्यभिचार करें, शादीशुदा लोग ज़्यादा व्यभिचार करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। वचन ही हमको बताएगा कि हमें इस व्यभिचार से कैसे बचने की ज़रूरत है। तो इसको हम कुरिन्थियों में ही देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 8 पद को। 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 8 संत पौलुस ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है व्यभिचार के बारे में। यहाँ पर लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया
और एक दिन में 23,000 मर गए। यहाँ पर संत पौलुस जो हैं वो व्यवस्था की बात बता रहे हैं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला और वो मूसा के साथ जा रहे थे, मूसा उनका अगवा था, और लिखा कि उन्हीं में से बहुत से लोग थे जो व्यभिचार में लिप्त हो गए थे, क्योंकि उनमें पाप बढ़ता चला गया था। परमेश्वर ने इसीलिए 40 साल तक उन लोगों को घुमाया और जंगल में ही नाश कर दिया। तो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। 23,000 मर गए। तो ऐसी सजा हम ना पाएं, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक काम करना होगा जो कुलुस्सियों की पत्री में हमें संत पौलुस ने बताया है। कुलुस्सियंस चैप्टर 3 वर्स 5, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद देखिए, वहाँ पर क्या बताया है संत पौलुस ने। लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और अगर इसको हम आगे तक पढ़ें तब बात स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे इसके 9 आयत तक। लिखा है 6 आयत में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप ना आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। तो यानी कि यहाँ पर हम 5 पद को दोबारा से अगर पढ़ें तो लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो व्यभिचार जो है उसे हमें त्यागना पड़ेगा। अगर नहीं हमने त्यागा, अगर हमने इसको नहीं छोड़ा, तब क्या दंड मिलेगा? आइए उसको देखते हैं। अंत में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके हम देखेंगे 15 पद को। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 15। यहाँ पर देखिए दंड की जो बात कही गई है, क्या दंड मिलेगा व्यभिचारियों को, वो प्रकाशित वाक्य के आखिरी पुस्तक में बताया गया है। 15 पद में लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी, यहाँ पर साफ लिखा है व्यभिचारी, और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहाँ से? स्वर्ग से। तो वहाँ पर स्वर्ग में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है। तो हम देखते हैं कि व्यभिचार जो है वो शरीर का काम है। गलातियों 5:19 में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, फूट, बेधर्म, डाइश, मतवालापन, लीला गड़ा। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लिखा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो हमें करना क्या है? हमें एक काम करना है, हमें व्यभिचार से बचना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्यभिचार ना करने का उपवास रखना पड़ेगा। हम क्या करें? एक दिन, फिर अगले हफ्ते 2 दिन, उससे अगले हफ्ते 3 दिन, उससे अगले हफ्ते 4 दिन, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे, अगर अति है इस बात की तो इसको हम इस तरह से उपवास रख के कि आज नहीं करेंगे, आज गंदे विचार नहीं लाएंगे अपने दिमाग में। मंडे है आज, हम आज के दिन इस गंदे विचारों को, व्यभिचार को अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। फिर दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते संडे और मंडे कर लें, और फिर तीसरे हफ्ते संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर चौथे हफ्ते संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस तरह से धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन ये आदत खुद ब खुद हमारे जीवन से चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि वो कौन सा जंतु है जिसे परमेश्वर ने जहाज में नहीं भेजा था, नूह के जहाज में। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।